सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार सलीम साफ़ी साहब ने। अस्सलाम वालेकुम साफ़ी साहब, कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच। ज़रा इस्लामाबाद का मंजर तो हमें बता दें। सारा दिन ट्रैफिक जैम रही वहाँ पर और लोगों का बुरा हाल हो गया जो वहाँ पर आज सारा दिन होता रहा। अफसोस नहीं होना चाहिए था। अभी मैं फ़ारूक हबीब साहब से पूछ रही थी, पीडीएम जब इजाज़त के बगैर जलसे कर देती है तो जुर्रत नहीं होती कि एक डंडा भी उठा लिया जाए, क्योंकि उधर से धमकियाँ आती हैं। एक आम आदमी पर डंडा चलाना भी आसान है और आंसू गैस की शेलिंग करना भी आसान है। ज़रा बता सकते हैं कि हुकूमत का जो रवैया था, कैसे आप इसको देखते हैं? शाजिया, मैं कई सालों से इस्लामाबाद में ये सहाफ़त की मज़दूरी कर रहा हूँ और इस दौरान कई धरने भी देखे और कई जुलूस भी देखे, कई मुज़ाहरे भी देखे, लेकिन मैंने इतनी आंसू गैस शेलिंग मेरे ख़्याल में कभी नहीं देखी थी कि जितनी आज इन सरकारी मुलाजिमीन जिनमें ख़वातीन भी है उनके ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया गया। और पूरा ये एरिया वो आज सारा दिन मैदान कारज़ार बना रहा। और पता नहीं, मुझे तो ख़ुद हैरत हुई कि इतने गैस के शेल्स और ये कहाँ से, शायद सारा स्टॉक उन गरीबों के ख़िलाफ़ और उन बेचारों के ख़िलाफ़ और जो अपना हक़ मांगते हैं उनके ख़िलाफ़ ख़त्म किया गया। और ऐसी एक हुकूमत ने कि जो इमरान खान साहब की हुकूमत है, जिन्होंने यहाँ पे आके एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, कई माह तक वो यहाँ पे बैठे रहे और उन्होंने सिविल नाफरमानी का ऐलान किया, उन्होंने बिजली के बिल जलाए, उन्होंने पार्लियामेंट पे हमला करवाया, उन्होंने पीटीवी पे हमला करवाया। लेकिन उनके ख़िलाफ़ उन 126 दिनों में रियासत की और हुकूमत की ऐसी ताकत इस्तेमाल नहीं हुई थी जो इन बेचारों के ख़िलाफ़ आज एक दिन में इस्तेमाल हुई। हालांकि उन्होंने ना पार्लियामेंट पे हमला किया था, हालांकि उन्होंने ना पीटीवी पे हमला किया, उन्होंने न सिविल नाफरमानी का ऐलान किया था। सिर्फ ये है कि हमारा पे स्केल बढ़ा दें कि उनके दिल जले हुए थे और वो ये डिमांड कर रहे थे कि हमें इस काबिल बना दे कि हम अपने बिजली के और गैस के बिल की अदायगी के काबिल हो सकें। बिल्कुल सही, बिल्कुल हुकूमत का जो आज का रवैया था, बिल्कुल कोई इसको जस्टिफाई नहीं कर सकता, ना ही हुकूमत का कोई नुमाइंदा आवाम के सामने इसको जस्टिफाई कर सकता है। अब ज़रा आते हैं सेनेट इलेक्शंस पर, जो कल से वीडियो पर जो एक फिर बहस हो रही है, टाइमिंग पर बहस हो रही है। आज वज़ीर आज़म ने बात कर दी कि अगर ओपन बैलेटिंग ना हुई तो ये ऑपोजिशन ही रोएगी। अब मसला क्या है साफ़ी साहब? अब हमें आगे की तरफ बढ़ना है या पीछे की चीज़ों की तरफ देखना है? आपको नहीं लगता कि कल के बाद तो अब चीज़ें बड़ी खुलकर वाज़े हो गई ना, सब कुछ खुलकर सामने आ गया है? ऑपोजिशन को अभी भी वक्त है, आप नहीं समझते कि ओपन बैलेटिंग का साथ देना चाहिए? मेरे लिए शाजिया उसमें कोई भी खबर नहीं थी। 2018 में मार्च में ये मेरे कॉलम रिकॉर्ड पे हैं। मैंने इलेक्शन से पहले भी लिखा था कि ये कुछ होने जा रहा है और इलेक्शन के बाद भी मैंने लिखा था। पीपल्स पार्टी की ख़रीदारी का मामला भी और पीटीआई की ख़रीदारी का भी मैंने लिखा था उस वक़्त। और ये बात जो मायार साहब कर रहे हैं, ये सारी तफसीलात उस वक़्त मैंने कॉलम में रख दी थी कि किस तरह ख़ुद पीटीआई ने भी खरबपतियों को वोट दिए हैं और किस तरह पीटीआई की तरफ से भी अपने उम्मीदवारों को अपने एमपीएस को पैसे दिए जा रहे हैं। अच्छा, और ये बड़ी हैरानगी की बात लगती है कि हुकूमत के अपने लोग हैं, उन्होंने ज़ाहिर है अपनों को ही वोट देना है, अपने ही लोगों को पैसे देने का क्या जवाज़ है? और फिर सिर्फ 20 लोगों को जिनके नाम सामने आए? नहीं, ये सिर्फ 20 लोग नहीं थे। देखिए, हुआ यूँ कि शुरू में इन दोनों पार्टियों की जो क़यादत और लेन देन करने वाले थे उनकी मीटिंग्स भी हुई, पीपल्स पार्टी और पीटीआई के। और आपको याद होगा कि उस वक़्त ये एक पेज पे थे। इन दोनों ने मिल के बलूचिस्तान हुकूमत गिराई थी और इन दोनों ने एक दूसरे की कोऑपरेशन के साथ बलूचिस्तान में ये ख़रीद फ़रोख्त की थी। पीपल्स पार्टी और पीटीआई उस अमल में शामिल थी। और फिर उसके बाद भी ये सेनेट चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में, यानी ये जो पैसों के ज़ोर पे जो लोग यहाँ पे आए, ठीक है, वो लोग इमरान खान साहब के उम्मीदवार सादिक संजरानी साहब के लिए इस्तेमाल हुए
और जो पीपल्स पार्टी जो पीटीआई के ये जो सेनेटर्स आए थे, उन्होंने अपने लोग उसी पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट सलीम मांडवीवाला को वोट दिया, जिस पीपल्स पार्टी पे उन्होंने अपने मेंबरान की खरीदारी का इल्ज़ाम लगाया। तो फिर ये जो वजीर कानून को निकाला है, तो फिर अगर ये सब चीज़ें पहले से पता थी, ये खुद ही सब लोग कर रहे थे, तो फिर वजीर कानून रखने का जवाब तो नहीं बनता था। फिर ये जो कल एक्शन लिया उनके खिलाफ कि आप इस्तीफा दे दे और उन्होंने दे दिया, फिर ये क्या रवैया है? अगर आपको सब कुछ पहले से ही पता था, आपने बेवकूफ बना के रखा। कुछ भी नहीं है शाजिया, रवैया और कुछ भी नहीं थे। मेरी बदकिस्मती यही थी कि उस वक़्त खैबर पख्तूनख्वा के सूरत हाल, मसलन सिर्फ ये एक मामला नहीं है, ये झूठ मशहूर किया गया था कि खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी स्कूलों से 2 लाख बच्चे वो प्राइवेट स्कूलों से आके सरकारी स्कूलों में आ गए हैं। और ये स्टेज पे इमरान खान साहब कई जलसों में ये बात करते थे, और मैं चीखता था, चैलेंज देता था कि अगर मुझे कोई 1000 स्टूडेंट भी बता दे तो मैं सहाफ़त छोड़ने को तैयार हूँ। अच्छा। लेकिन उस वक़्त चूँकि ये गुबार था और तब्दीली बहर सूरत लाना मकसूद था, तो उस तरह की चीज़ों पे तवज्जो नहीं दी जाती थी। मैंने आपसे अर्ज़ किया ना कि मेरे आज भी वो कालम उठा लें, मैंने उसमें ये लिखा था कि पहले दोनों पार्टियों के लोगों की मीटिंग हुई कि मिलजुल के कुछ करते हैं, लेकिन जब बात नहीं हुई तो उस वक़्त फिर पीटीआई ने ये किया कि उन्होंने भी अरबपतियों को वो टिकट दिए। उनमें जिन लोगों को टिकट दिए गए थे तो कई अफराद ऐसे थे कि जिनका माजी में ज़ाहिर है फिर बेनिफिशरी रही है, ये हुकूमत भी उस वक्त बेनिफिशरी रही है। फिर मैंने उस वक़्त ये लिखा था कि मीटिंग हुई वज़ीर आला हाउस में MPAs की, और उन्हें कहा गया कि जो लोग अगर हम इधर वोट देंगे तो उनको न सिर्फ ये कि अपने हमारे जो कैंडिडेट है वो पैसे भी देंगे, सही, और हम तरक्याती स्कीमें भी देंगे, लेकिन अगर जिन लोगों ने ना दिए तो उनको ये धमकी दी गई थी कि इस असम्बली के अंदर खुफिया कैमरे लगे होंगे और मैं फिर उन लोगों के साथ ये करूँगा। अब उसमें ये हुआ कि कुछ लोग, और ये मैं लिख चुका हूँ उस वक़्त, कि कुछ लोग ऐसे थे कि जिन्होंने पीटीआई के कैंडिडेट से भी पैसे लिए, लेकिन चूंकि दूसरी तरफ से ऑफर ज्यादा थी तो उसके बावजूद उन्होंने वोट उधर इस्तेमाल किया। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी थे कि जिन्होंने पीपल्स पार्टी से पैसे लिए, लेकिन फिर अपनी हुकूमत के खौफ से उन्होंने वोट यहाँ पे कास्ट किया, और सारे जो अब आप देखें आफ्ताब शेरपाव साहब की पार्टी के, उनके कम बेश उनके बेटे और 1-2 बंदों के सिवा बाकी सारे लोग खरीदे गए। इसी तरह JY के लोग भी खरीदे गए। अच्छा, इन्होंने फिर एक और काम भी किया था, ये तो सिर्फ ये नहीं है। हाँ। ये मैं उस वक़्त ये भी लिख चुका हूँ कि लोगों को पाबंद बनाया गया था कि मसलन जब पीटीआई का पहला कैंडिडेट वोट डालने के लिए गया तो उनको ये कहा गया था कि आप खाली कागज़ उधर डालें और अपना बैलेट पेपर बाहर ले आएँ। वो अपना बैलेट पेपर बाहर ले आता था और उनको दिखाता, और जो दूसरे नंबर पे जाने वाला बंदा होता वो जाके उनका बैलेट कास्ट करता और अपना बैलेट वापस लाता। तो कोई ऐसी चीज नहीं रही थी कि जो दूसरी पार्टियां करती रहीं जो उस इलेक्शन में पीटीआई ने नहीं किया। अच्छा, फिर एक इंटरेस्टिंग चीज और कि सिर्फ ये लोग नहीं बल्कि सबसे ज्यादा खरीदो फरोख्त फाटा में हुई थी ना। फाटा के सारे लोग पैसों सबसे महंगा वोट ही वहां बिका है। अच्छा, तो फाटा के जितने भी लोग थे वो इस वक्त पीटीआई के साथ बैठे हुए, उसमें एक शमीम अफरीदी के सिवा बाकी जितने हैं वो इमरान खान साहब के पास हैं। फिर ये जो लोग, इसलिए मैं कहता हूं कि आगे बढ़ने से पहले ये जो जमीरों के खरीदार इस वक्त सेनेट में बैठे हुए हैं, ये तो तय हर तरफ से बात साबित हो गई ना कि ये लोग मेंबरान को खरीद के जमीर खरीद पहले तो इनको सेनेट से निकाल लेना। ठीक, बिल्कुल सही। बहुत बहुत शुक्रिया सीनियर सहाफ़ी सलीम साफ़ी साहब मेरे साथ